अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। ज़िंदगी में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप लोगों को आज जो मैं वाक़या सुनाऊंगा ना, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल आपके साथ हुई है सीरियस? कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे ना तो आपको उसके फ़ायदे का एहसास होगा कि कितना आसान हो जाता है ज़िंदगी गुजारना और फिर मसाइल कम हो जाते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन ना हो, कम्युनिकेशन तो खैर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अगर थोड़ी सी भी गैप आ जाए। बिल्कुल, लेकिन मतलब अगर आप एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं सपोज, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा मामला। वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो प्रोडक्ट वैसी नहीं बन पाएगी जैसी आप चाह रहे हैं। तो अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी तो आप देखेंगे कि एक ने लाल कपड़े पहने होंगे, एक ने ग्रीन कपड़े पहने होंगे। सोचो यार, इससे बड़ी लैक ऑफ कम्युनिकेशन कोई हो सकती है? इससे बड़ी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कोई हो सकती है या नहीं? आप मुझे खुद बताएं, ये जिंदगी का बड़ा मसला है या नहीं? कितनी गैप आ गया, देखें कितना कम्युनिकेशन गैप लग रहा है हम दो अलग अलग तैयारों से आए हुए हैं, ऐसा ही लग रहा है। और कलर भी बिल्कुल डिफरेंट, आउट ऑफ द फैमिली। कोई फैमिली उस कलर की ऐसी नहीं है जो कि उसके अंदर शामिल हो। कोई कजन भी नहीं है, कजन ब्लैक शदीद ऑपोजिट ब्लैक एंड व्हाइट। चलो फिर भी ब्लैक और व्हाइट तो चल जाता है, लेकिन ग्रीन और रेड, ये प्रॉब्लम्स जो है ना, आपको जिंदगी में कहीं आगे नहीं जाने देते। मेरे साथ हुआ क्या मैं आपको बताऊं। मेरी जिंदगी में भी तो हम सब अवाम उन्नास की जिंदगी में बड़े मसाइल हैं। मैं आपको बताती हूँ। आज है 1 तारीख। हाँ, पहली तारीख है। तनख्वाह तो आएगी। तनख्वाह के अलावा आपने एक टंकी फुल करानी होती है। हाँ। एक को या 15 के आसपास लोगों का वो हो जाता है। कल तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी ही नहीं भाई, वो सेम रह गई, कम भी नहीं हुई। अच्छा, हमने सुना था कम हुई है तो मैंने इंतजार किया। डीजल कम हुआ है अलबत्ता 7 रुपए मेरा। डीजल वाली गाड़ी में आपने डलवा लिया? नहीं, पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल ही डलवाया, लेकिन मैंने इंतजार किया कि मैं आज डलवाऊंगी ताकि कम हो जाए, तो कुछ फायदा हो जाए। आखिरी सोई बिल्कुल। तो जब रात को मैं सोई और सुबह उठी तो मेरे तो माइंड में ही नहीं था कि भाई ये तो पेट्रोल भी डलवाना है और ये तो मैं देर हो जाएगी। खैर दौड़म दौड़ पेट्रोल पंप गए हैं और बस फिर तो जो कपड़े सामने नजर आए ऐसे ही पहने और निकलना है। ये तो आवाज किसी ने दी, तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल है क्या? तो मुझे ख्याल आया नहीं भाई कहाँ से आएगा, डलवाना था। कल तो डलवाया नहीं, आज कीमत भी कुछ ना फर्क पड़ा उस पे, तो वो तो बस अब तो डलवा ही लो। तो मेरी अपनी कोऑर्डिनेशन आज अपने साथ जो थी वो जरा ऑफ हो गई। कम्युनिकेशन भी कोऑर्डिनेशन सही रखें, दूसरों के साथ भी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन सही रखें, वरना बड़े नुकसान होंगे जिंदगी में। कसम से भाई सही बता रहा हूँ, बहुत नुकसान होंगे आपको। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि रंग कोई भी हो, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वो गुलाब रहता है। शेक्सपियर भाई ने कहा था ये। हाँ, तो ऐसे ही है भाई। वैसे ही आज तो मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम का रुकन लग रहा हूँ, ठीक है ना। तो 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं और फिर वापस आएंगे तो मज़ीद जो खबरें हैं हमारी ज़िंदगी में जिनका इम्पैक्ट होता है, असल कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन जो है उसकी तरफ चलेंगे। हमास ने जंगबंदी के 7वें रोज़ मज़ीद 8 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली बमबारी से गजा की मस्जिद अल मदमर भी शहीद हो गई। अब वापस आने वाले फ़लस्तीनी ने मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर आज़ान दी। गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता हो गया। नून लीग महंगाई लीग है, लोगों को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल। बारिश से स्मोक में कमी, लॉकडाउन में नरमी। लाहौर में आज तालीमी इदारे और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी बॉक्सर ने इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जीत ली। युगांडा की टीम का T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर जश्न। युगांडा ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2023 का रंगारंग आगाज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी मेला कराची आर्ट्स काउंसिल में सज गया। मास्को में ब्रिक्स ममालिक का सकाफती रंगों से सजा फैशन शो। फैशन डिजाइनर्स ने दीदा ज़ेब मलबूसात को नुमाइश के लिए पेश किया। जी, तो ये थी 60 सेकंड न्यूज़। 60 सेकंड न्यूज़ के बाद सबसे अहम बात जो कि हमने करनी है वो तो ये है कि जी जंगबंदी में इजाफा हो गया, एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 4 दिन की जंगबंदी थी, आर्जी जंगबंदी जिसको हम कहें, बल्कि आर्जी जेनोसाइड की बंदी थी वो। जंगबंदी तो खैर मैं क्या कहूँ उसको। तो 4 दिन के लिए ये मामला था, फिर उसके बाद 2 दिन के लिए हुआ, मज़ीद 6 दिन हो गए टोटल, और अब 1 दिन की मज़ीद तोसी कर दी गई है। और ये बिल्कुल आखिर में ये बात हुई है, आखिरी 10 मिनट जो थे जब ये टाइम ख़त्म होना था और दोबारा से वो इसराइल ने अपनी
बमबारी शुरू करनी थी। आखिरी 10 मिनट में एक मरतबा फिर वो मुआहदा तय पाया और एक दिन के लिए मजीद एक और दिन के लिए जो है वो जंगबंदी होगी। अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये एक दिन भी बड़ा, एक सेकंड भी काउंट करता है, लेकिन बहुत अहम है। इससे सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि दूसरी साइड पे कोई खास सीरियसनेस है ही नहीं। वो बिल्कुल आखिरी वक्त में एंड टाइम पे आके ये फैसला करते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, हम चलो मान लेते हैं कि चलो जंगबंदी हो जाएगी और मजीद उसमें को बढ़ा दें आप। मतलब वो दे आर हेल बेंट कि उन्होंने इस पूरे खित्ते में फलस्तीनियों को नामो निशान उनका मिटा देना है। उनको बस यही चाहिए और उनके तो दिल पे सांप लौट रहे होंगे वैसे, जो जंगबंदी का अब फाइनल उन्होंने फैसला तो कर लिया है, लेकिन ये कि इस फैसले को कितनी मुश्किल से उन्होंने खुद को कन्विंस किया होगा। वो कहते हैं ना मेकिंग पीस विद इट, तो आई एम श्योर दे हैवंट मेड पीस विद दिस सिचुएशन कि भाई हमें जंगबंदी करनी पड़ जाए और हम जंगबंदी करें, क्योंकि वो तो उनका तो इरादा ही नहीं था ना। ओवरऑल जो रोल है वो कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और कतर की वजारत खारजा के जो तर्जुमान है माजिद अल अंसारी, उन्होंने कहा है कि इस दौरान गजा में इमदाद फराहम की जाएगी और फरीकैन जंग से बाज रहेंगे और दोनों जो फरीकैन हैं हमास और इसराइल वो एक दूसरे के पास मौजूद जो कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। अच्छा, आप कैदियों की वीडियोस आप देखें, जो कैदी हमास रिहा करता है वो कितने खुश खुर्रम होते हैं, कितने अच्छे तरीके से उनको हाथ हिला रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वो एक खातून ने तो ख़त भी लिखा उन्हें कि मेरी बेटी जो है वो अपने आप को गज़ा की शहज़ादी महसूस करती थी वहाँ पर। इतना अच्छा उन्होंने बर्ताव किया, यूँ लगता है कि जैसे इन लोगों की दोस्तियाँ हो गई। लेकिन जो वीडियोस हम देखते हैं इसराइलियों की कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर लोगों को कैदी बनाकर किस तरीके से जुल्म, और जो वहाँ से लोग रिहा हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादतियाँ की गई उनके साथ। एक लड़की का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रही थी कि हम सबको खड़ा किया गया और हमारे ऊपर टीयर गैस मार दी गई, और उसके अलावा ज़्यादतियाँ तो खैर होती हैं। उन बच्चों के साथ, बच्चों की वीडियोज़ देखें कि बच्चों को किस 12-12, 13-13 साल के बच्चों को वो किस तरीके से बेदर्दी से पकड़ रहे होते हैं, मार रहे होते हैं और अपनी जेलों में रख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये नस्ल जो है पूरी क्या सोच रही होगी इनके बारे में, और जाहिर है एक नफरत ही परवान चढ़ती है। फिर आप अपने बच्चों को वो पोइट्री सिखा रहे हैं कि हमने फ़लस्तीन को तबाह कर देना है, तो आप एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ा रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिमाग में नफरत है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हर बहरहाल पाकिस्तान की तरफ ज़रा आते हैं, यहाँ पर भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी एक बच्ची के साथ एक हुई गुफ्तगू। अच्छा। और उसके चर्चे हैं सोशल मीडिया पे, कल से बड़ा चल रही है। बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली से आयशा सिपाही शहीद की बेटी है एक, उन्होंने चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे मुलाकात हुई दोनों की, और इस मुलाकात में क्या बात हुई, क्या कहा बच्ची ने और फिर किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और आर्मी चीफ साहब ने बेसिकली उससे पूछा कि तुम कैसी हो, तो उस बच्ची ने बताया कि देखिए हमारा घर जो है वो सैलाब की वजह से बहुत तबाह हुआ है, हमारा सारा कुछ बह गया। उन्होंने ये भी पूछा कि घर में कमाने वाला कौन है, तो उस बच्ची ने बताया कि भाई सारे छोटे हैं, सैलाब के दौरान हमारा सब कुछ तबाह हो गया, कमाने वाला भी कोई नहीं है। फिर बच्ची के साथ जो मजीद मकालमा हुआ आर्मी चीफ साहब का, तो उन्होंने ज़मीनों के हवाले से बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग। उसने कहा कि वडेरा जो है हमारे साथ बड़ी ज्यादती करता है, हमारी ज़मीनों की तरफ पानी छोड़ देता है। तो इस पर आर्मी चीफ ने अपने स्टाफ को हिदायत दी कि वडेरे को मैसेज कर दें कि आइंदा वो ये काम ना करे, तुम्हारा पानी कहीं और पहुंच जाएगा। तो बच्ची ने कहा कि वो फिर पानी छोड़ देगा, उसको अगर पता चलेगा कि मैंने आपसे शिकायत लगाई है तो वो इस बात पे दोबारा गुस्से में आके पानी छोड़ देगा। उससे उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो अब पानी नहीं छोड़ेगा, और अगर ऐसा किया तो हम उसकी जमीनों में पानी छोड़ देंगे। ये बात जैसे को तैसा इसको कहते हैं ना, टिट फॉर टैट क्या है वो अंग्रेजी मुहावरा जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। बंदे को एक दफा समझ ना आए तो फिर समझाने के फिर इस किस्म के तरीके होते हैं। यही होना चाहिए, जो अगर बदमाशी कर रहा है ना तो फिर उसको उसी की ज़बान में जवाब देना होगा। बदमाशी करें फिर आप उसके साथ। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, कल से ये सोशल मीडिया पे चल रही है स्टोरी, और हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं, सुनवाएं कि दोनों में आपस में क्या बात हुई। उन्होंने ये भी तसल्ली दी उसको कि बिल्कुल परेशान नहीं होना और हौसला रखो, और ये सारी बात हुई। अपनी माँ को सलाम भी देना और अपनी मामा को, और पाक फौज आपके साथ है जब तक आप और आपके भाई बड़े नहीं हो जाते। तो वेरी गुड जेस्चर, ये अच्छा ऐसे ही होना चाहिए। और ये जो बच्ची है ये सिर्फ इस एक बच्ची का मसला नहीं है, क्योंकि इसने जो बात की कि वडेरा ये कर देता है, तो ये जिस जगहों पर वडेरे और ये जागीरदार और ये सारा निज़ाम मौजूद है, जिसके पास जहाँ पावर होती है वो ये काम कर जाता है, वो भी कर जाता है। लेकिन अब ये वडेरा तो बढ़ गया भाई, अब तो ये गया।
अब देखते हैं। इसकी तो बारी, हाँ वो बदमाशी खत्म हो गई। अब अगलों को हो सकता है थोड़ी कुछ को इबरत आ जाए, हाँ। कुछ समझ जाए कि भाई ये काम हम गलत कर रहे हैं, और कुछ ऐसा नहीं, कहाँ इबरत नहीं आती। ये इबरत अगर आती तो फिर तो बहुत सारे लोगों को इबरत आ चुकी होती, जो बहुत सारी गड़बड़े कर रहे हैं और करते रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं, लेकिन सुधरते नहीं है लोग। पावर का जवाब पावर ही होता है, तब सुधरते हैं। सही बात, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, एक और वीडियो है जी, तारिक जमील साहब जी, जनाब मौलाना तारिक जमील साहब, उनसे मुलाकात हुई है जूनियर तारिक जमील की। जी 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 बिल्कुल। क्या आजाद जमील मिले हैं क्या? नहीं, आजाद उनको भी जमील उनकी आवाज और तर्ज को भी लोग कहते थे पहले कि भाई मैं ये तो आपको बताता हूँ, मारूफ इस्लामी स्कॉलर जो है मौलाना तारिक जमील साहब, उनसे साबिक बॉलीवुड अदाकारा सना खान ने मुलाकात की, और उनके जो बेटे हैं, सना खान का जो बेटा है छोटा सा बबलू चू 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 कुचू कुचू, उसका नाम है तारिक जमील। उनकी मुलाकात हुई है। तो जो बड़े वाले मौलाना तारिक जमील हैं, उन्होंने छोटे वाले तारिक जमील को गोद में लिया और बड़ा जो है वो कुचू कुचू किया उसको। भाई अच्छा है माशाल्लाह। तो मौलाना तारिक जमील इन दोनों उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब गए हुए, और सना खान भी जो है वो अपने शौहर अनस सैयद के साथ वहाँ पर उम्रे की सादत के लिए मौजूद हैं। तो उन दोनों की फिर आपस में जो है वो मुलाकात वहीं पर ही हुई है। और अदाकारा जो सना खान है, साबिक अदाकारा बेसिकली, उन्होंने मौलाना साहब से मुलाकात की वीडियो फोटो शेयरिंग ऐप पर इंस्टाग्राम पर अपलोड की, और देखें उनका बेटा वहाँ पर मौजूद है। मौलाना तारिक जमील ने उसको अपनी गोद में उठाया। अरे ये तो तारिक जमील साहब के लिए कोई खजूरे शजूरे भी लगता है लाए हैं। गिफ्ट ऐसे थोड़ी मुलाकात हो और आप किसी से मिलने के लिए जाएं और आप उस शख्सियत की इज्जत करती हो तो गिफ्ट भी लेके जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, ऐसा ही है। हाँ, तो उन्होंने लिखा कि मौलाना तारिक जमील की मैं दिल की गहराइयों से मोहब्बत और इज़्ज़त करते हैं हम लोग, और बड़ा उनका रिस्पेक्ट करते हैं। माशाल्लाह बहुत सारी दुनिया करती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी वीडियो, गुड। अच्छा, अब आपको ज़रा एक और शख्सियत के बारे में भी अहम खबर हम दे दें, अहम खबर से आगाह कर दें। आजम, बाबर आजम, हाँ, और उनसे भी बड़ी दुनिया मोहब्बत करती है भाई। सोशल मीडिया पर उनकी भी वीडियो जो है एक, अच्छा, वो वायरल हुई हुई है। हर तरफ बाबर आजम छाए होते हैं अक्सर। एक तो वो लैम्बोर्गिनी वाली थी, लैम्बोर्गिनी भी है भाई बाबर आजम ने, जबरदस्त खूबसूरत चमक चमक कार है वो, चमका चमक। और लेकिन खैर बहरहाल जो वीडियो वायरल हुई है उसमें सुना सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं भाई। हाँ, बताएं भाई, वीडियो दिखाएं ना, ताकि फिर उस पर बात हो सके कि भाई तबसरा करें ना। फिर हम अहम सीनियर तज्जियाकार बैठे हैं इधर। इसकी आवाज है जी। अच्छा, हाँ, पीछे शोर है इसका। बेसिकली बद्दा जो है वो कह रहे हैं कि हमारे बाबर भाई जो है वो क्रिकेट टीम के सलमान खान है। सलमान खान है जो कि शादी के मामले में जरा तन्हा है, और हो जाएगी। उन्होंने वो शेरवानी भी खरीदी थी इंडिया से। अच्छा, सुना तो यही आपने, चले फिर हो सकता है कि वो अच्छा शगुन साबित हो। लेकिन बाबर अभी छोटे हैं, काफी यंग हैं। आहिस्ता आहिस्ता अभी तो बाबर ने देखना है, फिर इधर उधर दुनिया देखेंगे, परखना है, फिर उसके बाद जरा बातचीत होके आगे बढ़ाना है मामला, फिर उसके बाद की मर्जी से करेंगे। वो मशरिकी लड़के हैं। और ये जो वीडियो चल रही है, इसी वीडियो के हवाले से इसकी एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि इस वीडियो में आप देखें तो सारे खिलाड़ी, मतलब वो होता है ना +2, उस तरह से निकल रहे हैं। अभी ये तो शाहीन शाह अफरीदी गुजरे हैं बेगम के साथ, इसी तरह इनके पीछे इमामुल हक आएंगे बेगम के साथ, फिर एक और खिलाड़ी भी मैंने देखे वो भी आए बेगम के साथ। ये देखें आप, बेगम है, शान मसूद साहब लाना चाहिए। तो वो इस पे लोगों ने जो आड़े हाथों लिया है टीम को, उन्होंने कहा भाई ये सीरीज चल रही है या हनीमून चल रहा है। जो ऐसे ही होता है ना, फैमिलीज के साथ जाते हैं भाई, ट्रैवल करते हैं, इसमें क्या है भाई। इंटरनेशनल टीमें भी आती हैं जब मुख्तलिफ जगहों पर टूर पे जाती हैं, तो वो फैमिली ले जाते हैं अपनी बेगम वगैरह जो है वो चले जाती हैं। इसमें क्या, इंडिया भी गए थे, इंडिया वगैरह गए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप वाले जब आए थे तो देखा नहीं था आपने, उनकी भी बेगमात और उनकी जो दोस्तें होती हैं, दोस्तें। अच्छा, नहीं आई नहीं थी। जी आई थी। और क्या इसी तरह होता है भाई, ये तो ऐसा होता है। चलो फिर हम इसीलिए मेरा ख्याल है हारे हैं कि हम लेके नहीं गए थे बेगमात को। हाँ, उनकी दुआएं, ये नहीं, दुआएं भी और बदुआएं भी कि तुम मेरे बगैर गए थे ना, देखना तुम्हारा छक्का जो है वो कैच में बदल जाएगा, देखना तुम। ये भी तो होता है ना। अब बाबर को भी वैसे चाहिए कि अकेले ना जाए। बाबर को अपनी मर्जी है भाई, आप लोग बाबर को उकसाएं मत। नहीं, अकेले जाओ या जुलूस के साथ जाओ, बाबर रन बनाओ, बस रन बनाओ, बिल्कुल रन बनाओ, खेलो कूदो और जबरदस्त छक्के चौके मारो। इमामुल हक की शादी हुई ना अभी, उसकी भी मैं आपको बात बताऊं। इमामुल हक 25 नवंबर को उनकी शादी हुई लाहौर में, रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए अनमोल महमूद के साथ। हाँ बिल्कुल। तो उनकी शादी की तकरीबात में सारे क्रिकेटर्स वगैरह सब आए हुए थे, बाबर आजम भी थे, सरफराज भी थे, सारे जो है वो सब एंजॉय कर रहे थे। तो अब बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट पर लिखा, इमामुल हक को कहा है कि जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने का वक्त आ गया आपका, और इस नए सफर के लिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपको दुनिया की तमाम खुशियां मिले, और बराहे करम अब अपने दोस्तों के साथ भी कुछ वक्त गुजारने की कोशिश करें, हमें भूलना मत।
ये हो जाता है, लड़कों की शादी होती है ना तो बेगम उनको जो है वो ऐसा पल्लू से बांध लेती है और ऐसा पकड़ जकड़ ऐसा होता है। आपको क्या पता क्योंकि मैंने वो वाले कपल ज्यादा देखे हैं जिसमें बेगम की हमेशा यही कंप्लेन होती है कि ये हर वक्त दोस्तों के साथ भाई जाती वो है, अगर 24 घंटे बेगम के पास रहेगा ना बंदा, तो भी बेगम कहेगी 25वां घंटा क्यों नहीं रहते मेरे पास। ये होता है प्रॉब्लम, ऐसा ही है ना। नहीं तो ये बात बेगम क्यों कहती है, ये बात शौहर क्यों नहीं कहता कि तुम 24 घंटे मेरे पास रही हो, तुम 25 घंटे मेरे पास रहो। तो जिंदगी में उसको बैलेंस करना होता है ना। हाँ, तो खातून बैलेंस नहीं करती, हम बैलेंस खवातीन भी करती हैं बैलेंस, सास में बैलेंस, ससुर में बैलेंस, मेरे नंद में पास बैलेंस, तुम हो और तुम ही रहो और बस इधर ही बैठे रहो। और अगर तुमने कुछ किया तो फिर आप नहीं, अगर दोस्तों के पास रोज भाई दोस्तों में जाता है बंदा, हाँ। शाम वाम में बंदा जो भी होता है वो अपने दोस्तों के साथ जाके बैठता है, बेगमात को बुरा लगना शुरू हो जाता है। वो कहती है नहीं बेगमात ना, आप एक काम करें, वो जाता है दोस्तों के पास, उसको जाने दें, पूछे ही ना कहाँ गए, कब आओगे वगैरह वगैरह। आप अपनी सहेलियों के साथ निकल जाएं, आप भी जाएं, जितनी दफा फ्रीक्वेंसी में वो जाते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी में आप जाएं। अगले दिन वो घर पे आपको ना मिला तो मेरा नाम बदल देना। नहीं, घर पे क्यों मिलेगा, वो कहेगा ओके एंजॉय है। नहीं भाई, बस मामलात होंगे कुछ ना, वो भी कहेगा कि तुम रोज निकल जाती हो, फिर आगे लड़ाई होगी, फिर वो कहेगी आप भी निकल जाते हैं, तो फिर वो कहेगा अच्छा मैं भी नहीं जाता, तुम भी मत जाओ, तो ये होगा। तो फिर अब जब जवाब क्या दिया ये इमामुल हक ने, ये तो सुन लेना। असल तो बात ये थी कि जब बाबर ने उनसे कहा कि भाई जरा हमें भी याद रखना, हमें भी टाइम देना, तो फिर उसके बाद जनाब इमामुल हक ने कहा कि तस्वीरें उन्होंने शेयर की, उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की बाबर आजम के साथ इमामुल हक ने, और उन्होंने कहा देखो शादी हो गई है मेरी, लेकिन मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। बिल्कुल, उसने बता दिया कि दोस्ती जो है वो एक बहुत अहम जज्बा है और इस दोस्ती का पास रखा है उन्होंने। रखा है, बिल्कुल, ये चीज़ है जी। नहीं, सही बात है। और अच्छा, स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और बात आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग बात है जी। बिल्कुल, एक विनर की बात है। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जीत ली है और बैंकॉक में होने वाली फाइट थी। उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर को तीसरे राउंड में एक काम किया, नॉकआउट कर दिया जी, नॉकआउट, बिल्कुल नॉकआउट कर दिया। थाईलैंड का ये बॉक्सर था और थाईलैंड में ही ये फाइट हुई थी, यानी कि होम ग्राउंड पे उसको हराया है, नॉकआउट, घर में घुस के मारा है तो घर में घुस के मारा है बेसिकली। और जबरदस्त जीत हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग भी सेलिब्रेट करें और अपने इन हीरोज को। तो उस्मान वजीर ने 12 फाइट्स की और 12वीं फाइट में भी वो नाकाबिले शिकस्त रहे जी। उस्मान वजीर का नाम है भाई अपनी गेम में, और उन्होंने अपनी जो ये जीत है उसको फलस्तीन और फलस्तीनियों के नाम की है। सबसे बड़ी बात ये, बहुत जबरदस्त जी, माशाल्लाह, वेरी गुड उस्मान, कांग्रेचुलेशंस। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब जरा कराची का रुख करते हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हम सब जानते हैं जी, बड़े ज़बरदस्त बसें वहाँ पर मंगवाई थी, इलेक्ट्रिक बसें, EV व्हीकल्स, हो बहुत सारी थी भाई। और वो नंबर जो है वो जब आया तो अब उसमें से नंबर कम रह गया। मसला ये है, जो इशू है जी, वो आई थी लेकिन अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही है। बड़े बड़े दावे हुए थे कि कराची के लोगों के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो गए, पीपल्स बस सर्विस, बस वो सारी बस सर्विस जो थी अब वो बस हो गई है। और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद साहब, उनसे हम जानते हैं कि बसों का मामला क्या हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम शिराज, बताइएगा कि ये बसें जो थी जो कि बड़े तमतराक से मंगवाई गई थी, इनके साथ क्या हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, कराची वालों का देरीना मसला रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर होती है और जो बसें यहाँ मौजूद थी उनकी जो खस्ता हालत थी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा ही शहरियों को आता था। लेकिन पीपल्स बस सर्विस के नाम से एक बड़ी जो सर्विस है वो शुरू की गई और इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से खूब बुलंद बांग दावे भी किए गए कि शहरियों को इस तरह की जो सफरी सहूलत है वो फराहम की जाएगी। कुछ वक्त तक हमने देखा कि ये सहूलत जो है वो आवाम को आसानी मिलती रही, लेकिन कुछ माह गुजरने के बाद इसमें मसाइल जो है वो बढ़ने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि पीपल्स बस सर्विस के जो मुख्तलिफ रूट्स हैं उसे मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। इस हवाले से तर्जुमान से हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ ये था कि जो इलेक्ट्रिक बसें मंगवाई गई हैं वो चार्ज नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी वजह से कुछ रूट्स पर बसें जो हैं वो कम कर दी गई और कुछ रूट्स को मुकम्मल तौर पर महदूद कर दिया गया। शहर में पहले ही बसों का फुकदान है और ऐसे में एक अच्छी सर्विस शुरू होने के बाद उसकी तादाद में मुसलसल कमी कर देना शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा
जो है वो उनके लिए सिराज भाई, ये परेशान कौन हमेशा था, और होता है, इस आपको तो से- पता ही है, आप कराची में रहते हैं, मैं भी कराची से ही ताल्लुक रखता हूँ। हर थोड़े अरसे के बाद कोई नए नाम से कोई नए बस सर्विस आती है और उसके बाद वो बस हो जाती है। अच्छा ये बताएं, अब जब ये आई थी और ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई है कि भाई चार्जिंग नहीं हो रही, तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है कि वो जो कंपनी जिसने ये बसेस भेजी थी वो यहाँ पर आके सही करेगी इनको? इसका कोई हल बताया गया है तर्जुमान की तरफ से या नहीं, या फातिहा पढ़ लें इसमें? जी बिल्कुल, इस वक्त जी बिल्कुल, पीपल्स बस सर्विस के जानिब से ये बताया जा रहा है कि तमाम तर जो बसें थी जिनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको मुकम्मल तौर पर ठीक कर लिया गया है। जो चार्जिंग के इशूज़ थे उससे दूर कर लिया गया है, और जिस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उसके माहिरीन भी यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने विजिट किया और जो मसाइल थे उनकी निशानदही की, और उसके बाद उसको मुकम्मल तौर पर हल भी कर लिया गया है। अब भी ये दावा किया जा रहा है पीपल्स बस सर्विस की जानिब से कि तमाम तर रूट्स जो हैं वो ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। तमाम बसें जो फ़नी खराबी की वजह से रूट्स पर मौजूद नहीं थी उन्हें भी ठीक कर सड़कों पर चला दिया गया है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हम मलिक हॉल्ट के मेन स्टॉप पर मौजूद हैं, जहां मेन डिपो भी है और यहाँ ही से ज़्यादातर बसें जो हैं वो चलती हैं, तो वो भी हमें चलते हुए दिखाई दे रही हैं। और वक्तन फ़ वक्तन हम देख रहे हैं कि ग्रीन बस, रेड बस और जो वाइट कलर की बस है वो हमें चलते फिरते दिखाई दे रही है, जो कि मुख्तलिफ रूट्स पर चल रही है। शिराज भाई, चल तो पहले भी रही थी, कम नंबर में भी चल रही थी, तो बसेस चल तो रही थी। पूछना सवाल का मकसद ये है कि क्या अब जो दावा किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई वो फनी खराबी जो है या जो भी फॉल्ट था वो ठीक हो गया है और वो वापस बसेस जो हैं वो रूट्स पर आ गई हैं, ये सच है खबर? जो हकायक अभी हम इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कराची में जितनी भी बसें चला ली जाएं, क्योंकि इन बसों की टोटल नंबर जो हैं वो सिर्फ 250 हैं, और ऐसे में 2.5 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर में 250 बसें चलाना वो किसी भी तौर पर हमें पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती ज़रूरत को। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स का आप पूछ रही हैं, नंबर्स के तो इशूज़ हैं। कोई भी ट्रैक हो, लोगों को 15-15, 20-20 मिनट का टाइम दिया जाता था कि 15 मिनट में एक बस आएगी, लेकिन लोगों को आधा घंटा स्टॉप पर वेट करना पड़ता है क्योंकि बसों की तादाद कम है या तो रूट्स को जो है वो महदूद किया गया है। इसी तरह जो पीक आवर्स है, खास करके सुबह के औकात में और शाम के औकात में, जब ऑफिस और दफातर की छुट्टी होती है और ऐसे में मेन स्टॉप्स पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक का रश होता है, ऐसे में भी शहरियों को जो है कई घंटे बसों का इंतजार करना पड़ता है। इससे पहले भी शहरियों की यही हालत थी कि खस्ता हाल बसों में सफर करते थे, कई घंटे सड़कों पर खड़े रहते। शिराज अहमद साहब मौजूद थे जी। अब देखते हैं कि ये दावा कितना सच्चा है और क्या वाकई बसें जो हैं वो सही तरीके से चलना शुरू हो गई। कराची में कोई भी अच्छी चीज़ शुरू होती है ना, उसको नज़र लग जाती है भाई, ऐसी नज़र लगती है उसको, पता नहीं कहाँ की इस्लामाबाद वालों की नज़र लगती होगी। मैं तो ये इस्लामाबाद में भी जो आप मेट्रो लोगों चल की रही नजरें है, लगती हैं, नहीं हमारी नहीं चलती, हमारी बड़ी मैनेज तरीके से चलती है। इवन तो लाहौर नजर की जो लगा मेट्रो देते हो ना, बस तो है या मतलब जो पाकिस्तान वो लाइन है ऑरेंज लाइन, वो भी बड़ी प्रॉपर तरीके से चलती है। इवन केपी की भी बड़ी प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो कराची को क्यों नज़र लगती है, सवाल ये है। मिसमैनेजमेंट। ऐनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारे रिलीजियस स्कॉलर, उनसे हम बात करते हैं ये नज़र लगती है तो क्यों लगती है, और नज़र लग जाए तो क्या करना चाहिए, उसका इलाज क्या है। ये इंसानों को भी लग जाती है और मेरे ख्याल में सिस्टम्स को भी लग जाती होगी नज़र। अस्सलाम वालेकुम बगदादी साहब। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर ये बताएं कि ये नज़र जो है ज़ाहिर है इसका तो बरहक तो है, मगर ये इंसानों के साथ साथ चीज़ों को, सिस्टम्स को, शहरों को भी लग जाती है। पहले तो इस हवाले से ज़रा समझाइएगा। नहीं माशाल्लाह, अवैस साहब आप बड़ा अच्छा करते हैं कि आप मर्ज बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो मैं भी यही सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि बसेस जो है ना वो ज़्यादातर ख़राब हो गई हैं, तो मैं सोच रहा था कि इनको भी नज़र लग गई है। और बिलखुसूस जब आप कंपैरिजन कर रहे थे इस्लामाबाद के साथ, तो फिर मैं ये भी सोच रहा था कि माशाल्लाह बोलते हैं, ऐसा ना मुझे लग जाए। तो बहरहाल वैसे जो तो बताएं जी, टॉपिक जो आज आपने रखा है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हकीकत है कि नज़रें बद लग जाती है, और ये ऐसे ही है जी, ये बसेस को भी लग जाती है, शहरों को भी लग जाती है, इंसानों को भी लगती है, और इससे बड़ी खराबियां आ सकती हैं। और इसका हम थोड़ा सा अगर कुरान अज़ीम और अहादीस मुबारका से इसका जायज़ा लें तो हम इसके हक़ाइक़ तक पहुँच सकते हैं। सूरह अल-क़लम की आयत नंबर 5 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है
व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम। और इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ऐन मुमकिन है कि काफिर लोग आप अलैहिस्सलातुवस्सलाम के बारे में है आपको अपनी नज़रों से फिसला दें। तो ये जो आयत है इसके लिए हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन किराम वो बयान करते हैं कि यहाँ पर नज़रों से फिसलाने का मतलब नज़र बद से दो चार करना है। तो इसके ऊपर फिर एक हदीस पाक आ जाती है जिससे हम नज़र बद की हकीकत को समझते हैं। आप जिसको इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया और दीगर मुहद्दिसीन ने भी, उसमें फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि अल आइनो हक़्क़ुन, हाँ अल आइनो हक़्क़ुन, बस मेरे नाम में आपने अलिफ लाम जो अल आइन के साथ है उसको अल हक़ के साथ ले जाएंगे तो यही हदीस पाक बनेगी। तो अल आइनो हक़्क़ुन कि जो नज़र है, आइन नज़र को कहते हैं, लेकिन सिर्फ जो अल आइन है इसको नज़र भी कहते हैं, इसको नज़र बद भी कहते हैं, लेकिन मुझे नज़र बद ना समझ लें वैसे भाई। अल आइन जो लफ्ज़ है इसके कोई 56 मीनिंग है, तो मेरे नाम का कोई और मीनिंग भी हो सकता है। अच्छा 56 अल्लाह सलामत रखे आपको। बिल्कुल सही है। तो अल आइनो हक़्क़ुन, और फरमाया कि लौ काना शैउन यस्बिकुल क़द्रा लसबक़तहु अल आइनो, कि अगर तकदीर को कोई चीज़ उसके ऊपर सबकत ले जाती, उससे पहल करती, तो वो नज़र बद है। यानी ये इतनी इसकी अथेंटिसिटी है, अच्छा, और ये इतनी असर करती है, इफेक्टिव है, कि फरमाया कि ये तो तकदीर पर भी सबकत ले जाने वाली अगर कोई चीज़ होती तो हुजूर ने फरमाया कि वो नज़र बद होती। तो गोया के जो हासिदीन की नज़र है, हसद नज़र बद बेसिकली लेकिन वो है नहीं ऐसी तकदीर पे, यानी कि वो सबकत ले जा नहीं सकती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब इसके ऊपर अगर हम दीगर अहदीस मुबारका से देखें तो इस नज़र बद के हवाले से एक वाक़या है जो मैं अर्ज़ करूं तो उससे तकरीबन दो चीज़ें समझ आएंगी कि एक इसकी हकीकत क्या है, जी जी, दूसरा ये असर कितना करती है, और तीसरा ये कि उसका इलाज क्या फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने, और दीगर चीज़ें भी हैं उसके इलाज में, उसके बाद में बात कर लेंगे। एक वाक़या ये था कि हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं, इनके बेटे रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक जगह पर पड़ाव किया और हज़रत साहल बिन हनीफ बड़े खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह से। तो आप जब गुस्ल करने लगे तो हज़रत एक थे आमिर बिन रबीआ, वो भी उसी सफ़र में उनके साथ थे। तो उन्होंने जब हज़रत साहल को देखा तो वो अश कर उठे और वो कहने लगे कि वल्लाह मैंने ज़िंदगी भर इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा। तो जब ये जुमले उन्होंने कहे तो वो जुमले कहते ही कहते हैं कि हज़रत साहल थे जो वो गिर पड़े, यानी बेहोश हो गए और गिर गए, जैसे कि किसी ने उनको मार के गिराया है। और जब ये सारा वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया गया, ज़ाहिर है वो मुख्तसर सा काफ़िला था और उनको उठा के लाया गया, आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि इस तरह से ये गिर गए हैं अचानक नहाते हुए। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपको क्या अंदाज़ा है कि इनको क्या हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि जब ये गुस्ल कर रहे थे तो इनके जिस्म को देखकर इनकी खूबसूरती से मुतासर हुए और उन्होंने, हज़रत आमिर थे, आमिर बिन रबिया, उन्होंने ये जुमला कहा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको बुला लें। जब उनको बुला लिया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपना जो ना वज़ू करें, यानी मुंह हाथ और पाँव जिस तरह वज़ू में धोते हैं, अच्छा, तो ऐसे एक बर्तन मंगवाया गया और उस बर्तन में कहा गया कि जो पानी है उस पानी के साथ आप ये वज़ू करें और वो पानी उस बर्तन में ही रहे। और फिर वो वज़ू का जो पानी था वो कहा कि आप इनके सर के ऊपर, हज़रत सहल जिनको नज़र लगी हुई थी, उनके सर के ऊपर और उनकी कमर के ऊपर उस पानी को बहा दें। तो जब ऐसा किया गया तो जो आगे उस रिवायत के अल्फाज हैं वो ये हैं कि हज़रत सहल उठकर खड़े हो गए और चलने लग गए जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं है। तो गोया के इसमें दो चीज़ें साबित हो गई। एक तो नज़र बद की वजह से फौरी तौर पर इंसान गिर सकता है, बसेस फौरी तौर पर बंद हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है,
लिहाजा इस चीज़ से बचने का तदारुक और जो है हमें लाजमी इसकी तदबीर करनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आप बिल्कुल सही। इजाज़त एक तो दें बात है ना कि मैं उसको भी बताता तो हूं। नजर बद जो है वो एक तो उसके साथ भी कंपैरिजन किया गया है। अच्छा, एक कॉलर भी हम ले लेते हैं एनुला काकी साहब, बगदादी साहब, एक कॉलर ले लेते हैं। फातिमा साहब हमारे इस्लामाबाद साथ। से। जी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि आपको कैसे अंदाजा हो सकता है कि आपको नजर बद है, लाइक इस ओके, अलामात ठीक है, क्या बिल्कुल हो सही, बिल्कुल सही है। सर, अलामात भी अलामात। बताइएगा सर कि कैसे पता चलेगा कि नजर लगी है। जी बिल्कुल, जी जी। अच्छा, जैसे एक तो मैंने अभी अर्ज किया ना कि जैसे फौरी हमने ये वाकया बयान किया कि आप हजरत जी। सहल बिन हनीफ थे जो वो एकदम गुस्ल करते करते ही गिर गए, तो अब बज़ाहिर कोई और वजह उसमें नहीं थी, तो यही फील हो रहा था कि अब कुछ अवामिल और भी हो सकते हैं। अब देखें जैसे हेडेक होती है, सर दर्द शुरू हो जाता है अचानक किसी इंसान को, आप अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर, बिलखुसूस बच्चे छोटे, जब हम उनको तैयार करते हैं तो बड़ी रगबत होती है, खूबसूरत लगते हैं लोगों को, लेकिन क्या होता है कि जो कुछ को खूबसूरत लगते हैं तो हम आगे बात करते हैं कि वो क्या जुमला कहें कि वो नजर बद से बच जाएं, लेकिन जो वो जुमले नहीं कहते और हसद की निगाह से देखते हैं तो फौरी तौर पर उस बच्चे को टेम्परेचर हो जाएगा, उसकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा, उसके सर में दर्द शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर शुरू हो जाएगा, ठीक है, पेन शुरू हो जाएगी, जिस्म का दर्द जिसको हम बोलते हैं, जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये वो सारी अलामात हैं जिससे पता चलता है कि इसको नजर बद हो गई है। या दूसरे लफ्जों में फिर ये भी हो सकता है कि कोई आपका जैसे अच्छा कारोबार है तो उस कारोबार में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मुख्तसर सी चीजें हैं। अब इसके ऊपर अच्छा, कोई प्लान हो, अगर बचने का तरीका क्या हो सकता है? कोई प्लान हो आपका तो वो काम भी बिगड़ सकते हैं आपके, जो प्लान अभी आपने बनाया है, या मिसाल के तौर पे आपकी बातचीत हो रही है किसी से या कुछ रिश्तों में होता है इस तरह से, लोग कहते हैं कि भाई रिश्ता जब तक फाइनल ना हो जाए, हर चीज तय ना हो जाए तो किसी से शेयर ना करें, या तो वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है लोगों का, बैठे बैठाए अचानक बताते हैं, हर चीज ठीक होती है और बिल्कुल काम बिगड़ गया, तो ये चीज भी होती है। बिल्कुल, ये जी बिल्कुल होती है, और इसीलिए आपने दुरुस्त कहा है कि जैसे देखें ना, मुश्किल वक्त है आज का दौर। हकीकत है ये कि अगर कोई शरीफ नफ्स फैमिली किसी को मिल जाए, कोई अच्छे रिज़्क़ हलाल कमाने वाला मिल जाए, तो दूसरे हासिदीन की नज़र में आता है कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, या अचानक वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो इस तरह चले गए, हमारी बच्चियों को फ्यूचर अच्छा नहीं हो सका, लेकिन यहाँ ऐसा हो गया, तो वो असर कर जाती हैं चीज़ें। ये दुरुस्त बात है, इसमें एहतियात करनी चाहिए। एहतियात के लिए मैं आ जाता हूँ कि एहतियात क्या होती है कि सबसे पहले, क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो हदीस मुबारका से इस बात को लेना है और सीखना है, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे कि आप नज़र बद का दम करवा लिया करें, यानी हुक्म देना, आप खुद ये तलकीन करना। अच्छा, वो किस तरह होता है? आप नज़र बद से बचने का एहतियात के तौर पर बिफोर टाइम दम करवा लिया करें। अब उसके ऊपर मैं 2-3 चीज़ें अर्ज कर देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि एक सईदा अस्मा बिनते हमीस थी, वो फरमाती हैं कि अर्ज करने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाफ़र की औलाद को, यानी उनके मियाँ थे, जाफ़र की औलाद को नज़र बद जो है ना ये बड़ी जल्दी लग जाती है, तो क्या मैं उन पर दम करवा लिया करूँ? तो उस वक्त फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल आप उनको दम करवा लिया करें, और साथ ही आपने वो दोबारा उस हदीस मुबारका को रिपीट किया कि लौकाना शैउन यस्बिकुल क़द्र लसबक़तहु अल-ऐनु, अगर तकदीर पर कोई चीज़ सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र बद होती, इसलिए आप दम करवा लिया करें। अब जिब्रील आमीन ने कुछ अल्फाज साहब, मैं वो तरीका दम का पूछना चाहूँगा आपसे कि वो तरीका क्या है, दम किस तरीके से किया जाता है, तो उस पर हम आते हैं। एक कॉलर भी हम ले लेते हैं ताकि उनका सवाल भी शामिल हो जाए। जी, क्या अफजाल साहब है भूरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए। फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी है, वहाँ पे अगर मुझे नजर लग जाती है, ठीक है, उससे कैसे बचा जा सकता है? ठीक है, सही है, नजर लग जाती है, उससे बचा कैसे जा सकता है? ठीक है, बताइए वही बताइए क्या दम किया जाए। अच्छा, ये बगदादी साहब जी, ये वही चीज़ है जो हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि इसकी अलामात वही हैं। किसी के सर में दर्द होती है, आंखों से पानी बहने लगता है, बाज़ों का चेहरा सुर्ख हो सकता है, टेम्परेचर हो जाता है, जिस्म में पेन शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर सर जो बात हम कर रहे थे
कि इससे बचने का तरीका वो हज़रत जिब्रील अमीन ने भी सिखाया, और वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये कलिमात पढ़ा करते थे। और वो कलिमात क्या थे? कलिमात ये थे कि बिस्मिल्लाह अर्क़ीक, बिस्मिल्लाह अर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक व मिन कुल्लि शर्रिन व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाह यशफ़ीक बिस्मिल्लाह अर्क़ीक। तो ये अल्फाज थे हज़रत जिब्रील के कि मैं अल्लाह के नाम के साथ आपका तरक़िया करता हूँ, आपको बचाता हूँ, आपको महफूज करता हूँ, यानी अल्लाह के नाम की हिफाजत मैं लेता हूँ। किससे? मिन कुल्लि शैइन युज़ीक, हर उस चीज़ से जो आपको नुकसान पहुँचाने वाली हो, मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन, और हर जानदार के शर से, और आइनिन हासिद, और हसद की जो निगाह होती है उससे। और फिर आगे फरमाया कि अल्लाह यशफ़ीक, अल्लाह आपको शिफा दे अगर ये नज़र बद लग भी जाए तब भी। और दोबारा वही जुमला रिपीट किया पहले वाला, बिस्मिल्लाह अर्क़ीक। तो एक तो ये कलिमात थे कि जिनके साथ हज़रत जिब्रील ने सिखाए कि इनके ज़रिए आप नज़र बद से बच सकते हैं और इसका दम कर सकते हैं। दूसरा जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमर मुबारक है। ठीक है। और सर अगर कोई 4 कुल पढ़ रहा है या आयतुल कुर्सी वगैरह? जी मैं आता हूँ, जी बिल्कुल मैं आता हूँ उस तरफ भी। बेसिकली इसके लिए आपने दुरुस्त कहा कि टोटल जो इसके इलाज की चीज़ें हैं, मैं एक ये अर्ज़ कर दूँ, अगर हदीस मुबारक पहले जो मैंने शुरू की तो उसके बाद उस पर आ जाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन करीमैन, आप दोनों बड़े खूबसूरत शहज़ादे थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिफोर टाइम आपको दम फरमा दिया करते थे, यानी नज़र से महफूज करने के लिए हर वक्त आपको दम कर दिया करते थे जी। और वो कलिमात क्या हैं? ताकि उनके ज़रिए हम भी अपने बच्चों को, जब भी आप तैयार करें बच्चों को या कोई भी, तो उसकी इन कलिमात के ज़रिए, आप बच्चे हैं या बड़े हैं, उनके ऊपर आप इन कलिमात को पढ़ सकते हैं। तो वो कलिमात ये थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि उईज़ुकुमा, कुमा यहाँ ज़मीर क्योंकि दोनों बच्चों के हवाले से थी, शहज़ादगान के हवाले से थी, तो मैं तुम दोनों को पनाह में लाता हूँ। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। तो अगर आपने सिंगल किसी का नाम लेना है, एक बंदे का, तो उईज़ुका आप उसमें कह सकते हैं, उईज़ुका आपको, या आप खुद हैं तो उसमें भी ले सकते हैं। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। तो ये अल्फाज थे कि जिसमें शैतान के शर से बचने की बात है, शैतान की शैतानियत से बचने की बात है, और बुरी नज़र और उसके शर से बचने की इसमें बात है कि हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। तो इसमें जो आपने बात की है अभी, एक कुल शरीफ के हवाले से है कि जो भी ये मुअव्वज़तैन कहते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें ये मुअव्वज़तैन कहलाती हैं। ये भी नज़र बद से बचने का बेहतरीन हथियार और ढाल हैं। इसके साथ साथ सूरह फातिहा, जिसको उम्मुल किताब कहते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के दम के हवाले से भी है। एक काफ़िला एक बार सफ़र पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रवाना किया, जहाँ उन्होंने पड़ाव किया, वहाँ एक शख्स बड़ा शदीद बीमार रहता था, इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं होता था। वो उस कबीले का सरदार था जहाँ ये लोग गए थे मुसलमानों के। तो उसको दम करने के लिए जब मुसलमानों के गिरोह को पता चला, तो उनमें से एक शख्स ने सूरह फातिहा पढ़कर उनको दम किया और वो ठीक हो गए। तो बाद में उन्होंने बड़े इनामात से नवाजा इनको इसके बदले में। तो जब ये वापस आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर ज़ाहिर है वो पूछते थे कि हमने ये काम किया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मना फरमाते या इंडोज करते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको भी इंडोज किया, फरमाया कि आपने बिल्कुल दुरुस्त अमल किया और इस सूरह फातिहा की वजह से अल्लाह ने उसको शिफा दी। जब जो उन्होंने इंडोज कर दिया तो फिर तो बात आपको दिया वो भी दुरुस्त है, उसका लेना फरमाया आपने इंडोज कर दिया। आखिरी चीज जिसकी मैं आना चाहूंगा, बिल्कुल आखिरी चीज, मेरे पास आखिरी मिनट है, वो ये है, जी आयतुल कुर्सी भी शामिल है, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल आखिरी चीज़ 30 सेकंड है हमारे पास आखिरी। एक तो ये सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या ये पता लग सकता है कि किसकी नज़र लगी है? बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे होते हैं कि हम बता देते हैं कि किसकी नज़र लगती है ताकि उसका तोड़ करने का आपके बहुत सारे रिश्तेदार ये कहते हैं कि हमारी तो नहीं लगती। जी, हमें तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल मुख्तसरन प्लीज बताइएगा।
अच्छा, इसमें एक तो मैं ये अर्ज कर दूं, नजर किसी की भी लग सकती है। इसमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी लगती नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा जुर्म आ गया इसकी वजह से। हाँ। मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है और अगर अच्छी चीज लगने पर मैंने माशाअल्लाह नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें बरकत डाल दे, ये जुमले कहने चाहिए। अगर तो ये हो जुमले जाएगी, हर कोई बिल्कुल। कह दे बात करते हुए माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज को महफूज फरमाता है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं लेकिन पता लग सकता है कि किसकी लगी है। बाय डिफॉल्ट उनके अंदर ये लग सकता है, बिल्कुल लगता है। यहाँ पर भी अर्ज कर दिया कि जब ये जुमले कहे थे, जुमले कहने से आमिर बिन रबिया ने जुमले कहे तो हजरत साहल को नहीं, वो तो सामने है ना, वैसे अगर सामने ना हो कोई, और जब वहां से सामने ना हो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। उसके लिए एहतियाती तदाबीर सारी इख्तियार की जाए, शक ना किया जाए। शक की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे बचा जाए। बगदादी साहब ये बताएं, एक तो काला धागा पहनना, बच्चे को काला टीका लगाना, मिर्चें गाड़ी के पीछे काला जूता लगाना नहीं, और मिर्चें, अंडे, वो जो वारना होता है सर पे वार के फिर छत के ऊपर वो गोश्त फेंक देना, खैर वो तो चलो चिड़िया खा कपड़ा लेती हैं। जला के नजर उतारना, मिर्चें जलाना, तो ये जो सारी चीजें, इससे भी तोड़ होता है क्या नजर बद का? ये सब रिवायती अमल हैं जो मुख्तलिफ रसूम और रवाज और रिवायात मुख्तलिफ मालक के अंदर चल रही हैं या कौमों या कबाइल के अंदर, उनको लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो अहादीस मुबारका के अंदर जो इसका इलाज और तरीक़ाकार बताया गया है, वो जिस तरह मैंने अर्ज़ कर दिया है वो तरीक़ाकार है। और उनमें से बाकी तो सारे जो कुरान पाक की आयात और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दिखाए हुए जो चीज़ें थी वो हैं। और एक तरीका उसमें आप अलैहिस्सलाम ने जो बता दिया कि आप अगर पता चल जाए किस शख्स की नज़र लगी है, उसका जो गसल का पानी यानी वजू का पानी है वो उस शख्स के ऊपर डाल दें। ये तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं फरमाया। इसके अलावा मेरी ये दरख्वास्त है कि जो बिलखुसूस जब ये शिद्दत से नज़र लगती है, क्योंकि ये बड़ा काम आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर तकदीर के बाद कोई सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं जिस वजह से वो नज़र बद है, तो ये तो लोगों को कब्र तक ले जाती है। लेकिन इसके लिए बचने का जो तरीका है, आप आज के रिवायती जो हमारे कारोबारी लोग हैं जो इससे बचाने का काम करते हैं, उनकी तरफ मत जाएं। और इसके लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि ये एक फ़यूज़ात मुहम्मदिया के नाम से ये एक किताब है जो कि हमारे शेख मुरब्बी ने ये तैयार की थी। इसकी इजाज़त है हर शख्स को, कुरान और अहदीस मुबारका से इसके अंदर हर चीज़ का इलाज और उसका तरीका बताया गया है। और इजाज़त दी गई है कि हर पढ़ने वाले को इजाज़त है वो पढ़कर इसको दम कर सकता है। लिहाजा कुरान से और हदीस से बढ़कर कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ा अल्लाह का कलाम है। अगर आप उससे इलाज नहीं कर सकते तो आप काले धागे बांध के क्या करेंगे? जो तरीका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तय कर दिया है, ये अल्फाज और ये एक मीनिंगफुल होता है कि आपने किसी चीज़ का अनसीन शेल्टर आपका आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। ये अल्फाज तो मैं कह रहा हूं, लेकिन जब तक मेरे अंदर इसके मीनिंग्स नहीं आएंगे उस वक्त तक मैं अल्लाह के उस शेल्टर में नहीं आऊंगा। मैं शैतान की बादशाहत से सफर करके अल्लाह की सल्तनत में नहीं आ सकूंगा जब तक मैं उसको समझ नहीं लूंगा। लिहाजा जो लोग इस टाइप के हैं उनको ये जरूरी है कि जब आप अल्लाह के अहकाम पर चलना शुरू कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन चीजों से महफूज फरमा देगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब ऐनुल हक बगदादी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। और ये काले धागे बांधना, मिर्चें जलाना, अंडे फेरना, ये सारी चीजें आप लोगों की दिल की सेटिस्फेक्शन तो हो सकती है, लेकिन इससे नजर के तोड़ का कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। और ये हो गई बात नजर बद की। फिर वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद एक ऐसी शख्सियत की हमने बात करनी है कि जो कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बात है, क्योंकि इसराइल और फ़लस्तीन वाला जो मामला चल रहा है उसमें एक शख्स हमें याद आता है और वो शख्स है सलाहुद्दीन अय्यूबी। उनकी बात करेंगे एक अलग एंगल से एक छोटे से वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे बना है एक हालिया दिनों में टीवी सीरीज, ड्रामा बना है। और ये पाकिस्तान और तुर्की की जॉइंट प्रोडक्शन है। दोनों ममालिक की पार्टीज, दोनों ममालिक की प्रोडक्शन हाउसेज और दोनों ममालिक के एक्टर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसका पहला एपिसोड जो है वो नशर हो चुका है TRT 1 पर। और बड़ी ज़बरदस्त ये सीरीज़ है, बड़े लोगों की इसमें बहुत मेहनत शामिल है, बड़ा पैसा भी ज़ाहिर है लगा है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। लेकिन बड़ी मेहनत और बड़े पैसे से ज़्यादा अहम
अहम होता है बड़ा मकसद। बड़ा मकसद, क्योंकि बिल्कुल। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा किरदार जो कि इस्लामी तारीख में तो जिसका एक बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे रिलीजन्स के लोग जैसे ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस वगैरह, ये सब जो है उन शख्सियत को मानते हैं, उसके इंसाफ को, उसके अदल को, उसकी बहादुरी को। अब ऐसे ड्रामे बनाकर दुनिया के सामने पेश करना, इन हीरोज से लोगों को रोशनास करवाना, ये आजकल के ड्रामों में नजर नहीं आता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती है लोगों में, हिस्ट्री और जो कैरेक्टर्स हैं, जो असल रियल हीरोज हैं, उनके बारे में आगाही देने के लिए इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज के प्रोड्यूसर। उनसे जानते हैं जी कि ये जो ड्रामा इन्होंने बनाया इसमें कितना खून पसीना शामिल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। दुनिया सास बहू के ड्रामे बना रही है, घरों में रिश्ते हो रहे हैं उसके ड्रामे बना रहे हैं, रिश्ते टूट रही है, लव स्टोरीज हो रही है, अमीर लड़का आप अचानक से ये सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब को बीच में ले आए, ये क्या आपके जहन में समाई सर? बहुत अहम सवाल है ये। मैं डॉक्टर जुनैद अली शाह जो इस ड्रामे के मेरे पार्टनर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो इस वक्त कैबिनेट मीटिंग में मसरूफ है सिंध की, क्योंकि वो सिंध के वजीर खेल और वजीर सकाफत भी हैं। ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। अव्वल तो ये कि इसका सवाल का जो मकसद है कि ड्रामा तो ये नहीं है। इसको ड्रामे का नाम देना शायद गलत बयानी होगी या गलत अल्फाज का चुनाव होगा। ये एक मिशन है और अकामत दीन का एक तस्वुर है, और जो फर्ज है हमारे ऊपर बहैसियत एक मुसलमान, मैंने और डॉक्टर जुनैद ने और एमरिकॉनिक साहब जो कैकली फिल्म्स के डायरेक्टर और ओनर भी हैं और सीईओ भी हैं, हम सब ने मिलकर इसका फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पाए तकमील पे पहुंचा है। 3 किस्तें इसकी नशर हो चुकी हैं, 4थी किस्त इंशाअल्लाह इस पीर को नशर होगी। और इंशाअल्लाह जिस तरह से हमें इसका रिस्पांस मिल रहा है, पूरी दुनिया से जिस तरह रिस्पांस मिल रहा है, हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि इस पूरे सीरियल के अंदर सिर्फ एक लफ्ज जो है उसको मकसद मद्देनजर रखते हुए सीरियल को बनाया गया, और वो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करते हुए हमारी नौजवान नस्ल के लिए उन किरदारों को नुमाया करना, उन किरदारों को सामने लाना, उन तमाम कैरेक्टर्स को सामने लाना कि जिन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन और कुरान की हाकमियत के लिए हुक्मरानी की है और नज़म अदल का निज़ाम कायम करने की कोशिश की है, और उसमें कामयाब भी हुए हैं, और जिसकी वजह से अमन और अमान का भी बोलबाला हुआ है। नहीं तो सर बात ये है कि आप आसान सस्ता काम क्यों नहीं कर लेते कि चलो थोड़े बहुत करोड़ रुपए लगाएं, एक वो मसालेदार ड्रामा बनाएं और उसको किसी भी टेलीविजन पे चलाएं, डबल प्रॉफिट कमाएं, आराम से अल्लाह खैर एंजॉय करें जिंदगी को। गाने भी उसमें होंगे, लोग शादियों में उन गानों पे डांस भी करेंगे। ये क्या देखिए, अब मसला यही है ना कि अगर पैसे कमाना ही मकसद होता तो जरूरत क्या थी ड्रामा बनाने की। माँ की दुआ से तालीम तो इतनी मुझको और डॉक्टर जुनैद को इतनी मिल चुकी है कि हम जो अस्पताल में काम करते हैं या अपने अस्पताल है हमारे, माशाल्लाह अस्पताल बना लेते, उससे 10 गुना ज्यादा ड्रामे से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते। बात दुनिया के प्रॉफिट की नहीं हो रही हो वैसे, बात हंसी मजाक की अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है शिफा। गाने भी होते, डांस भी होते, सब होते, लेकिन मैं अपनी औलादों के लिए और आप अपनी औलादों के लिए, ये पूरी कौम, ये पूरी उम्मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट उम्मत है, कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो पूरी दुनिया के में बसने वाली उम्मत है, और वो तमाम 7 अरब इंसान है जिनके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में उतारा गया और उनको लक़ब दिया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो मुझसे जब मेरा नबी ये सवाल पूछेगा, ये जूनी से डॉक्टर जुनैद अली शाह से ये पूछेगा कि मैंने तुम्हें अपना खलीफा अल्लाह ने बना के तुम्हें भेजा, मैंने वो आखिरी खुतबा तुम तक पहुंचाया, तुमने इस उम्मत के लिए, अपनी नस्ल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ऐसा कौन सा काम किया कि जिसकी बुनियाद पर मैं तुम्हें आबे कौसर से फैज़याब कर दूं। अपने लिए तो सब जीते हैं ना, ड्रामा बना लेते, 10 गाने डाल देते, उसको हिट करवा देते, 10 गुना मुनाफा कमा लेते, पैसा यहीं छोड़ के चले जाते। 6 फुट की जमीन तो कोई भी दे देता ना हमको, आप दे देते, मैं दे देता, कोई भी दे देता, लेकिन मैं नबी को क्या जवाब देता, डॉक्टर जुनैद नबी को क्या जवाब देते? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ना। ये बात तो आपने बहुत खूबसूरत की है और दुनियावी हमें समझ आ गई। बिल्कुल, हमें आपका मकसद और आपका जो वो एक ग्रैंड विजन है वो समझ में आया। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग, अब जाहिर है आपका ये प्रोजेक्ट क्योंकि इंटरनेशनल है, इतने बड़े पैमाने पर एक्टर्स, आर्टिस्ट्स, प्रोडक्शन हाउसेज, इतने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें कि इसके बारे में बंदा ये भी कह सकता है कि शायद ना बने,
हो सकता है कि ये पाया तकमील तक पहुंचे ही ना, तो आपको कितने लोगों ने अलोंग द वे व्हाइल यू वर वॉकिंग टुवर्ड्स दिस जर्नी, टुवर्ड्स दिस डेस्टिनेशन, कितने लोगों ने आपको कहा कि भाई डॉक्टर काशिफ साहब आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं बनेगा? देखिए, ना तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, ना ये डॉक्टर जुनेद या एमरे कॉनिक का प्रोजेक्ट है। ये वाकया कुछ यूं है कि 2-3 साल पहले एक बैतुल मुक़द्दस पर जो 27वीं शब की रात, जो शब कदर की रात जो है वहशियाना फायरिंग की गई थी और 28 से 35 लोगों को शहीद किया गया। 200-250 लोगों को दौरान तरावी जो है वो जख्मी किया गया। तो मैं इसी तरह से बैठा हुआ था। हमारे यहाँ सब दिन रात के 2 या 2:30 बज रहे थे, कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई का या अस्पताल का मैं कोई काम कर रहा था। तो हमारे यहाँ ये तरीका होता है कि हम इस तरह के वाकयात की मजम्मत करने के लिए अपने इलाके के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को लेटर्स लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, फिर उनको बुला के अपने गम उत्सव का इजहार करते हैं और उनसे चाहते हैं कि जंग को रुकवाया जाए या जो भी अमेरिका का किरदार हो सकता है, सियासी किरदार, वो फलस्तीन में अदा किया जाए। लेकिन उस रात कुछ अजीब सा वाकया हुआ। जब ये इस तरह की चीजें हुई तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और सोचा कि भाई आवाज उठाने से, सोशल मीडिया पे लिखने से, कांग्रेसमैन से बात करने से, सेनेटर से बात करने से कुछ नहीं हुआ आज तक हासिल। हर चंद दिनों के बाद कलमा पढ़ने की वजह से लोगों पे गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। मोहम्मद से प्यार करने की सजा जो है वो उनको गर्दनें कटवा के अदा करनी पड़ती है। तो कोई ऐसा काम करो कि दुनिया को ये दिखाओ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो किताब का जो नुज़ूल है और जो किताब की जो इम्प्लीमेंटेशन है जमीन के ऊपर, वही है जिसको कहा जाता है कि जब इंसाफ और अदल का बोलबाला होगा तो फिर अमन कायम होगा। तो जमीन पे अमन कायम करने के लिए उस शख्स को ढूंढो, उस शख्स के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफा के बाद और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे खिलाफत के बाद अगर कोई कैरेक्टर मुझे नजर आया कि जिसने जमीन पर अल्लाह की हुक्मरानी कायम करने के लिए वो जमीन का टुकड़ा हासिल किया, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। मैंने जुनैद साहब से बात की, हमने बेशुमार मसाइल का सामना किया। डॉक्टर जुनैद, मैं, सरफराज, अदनान, हुमायूं, हम तमाम लोग एक टीम की तरह साथ चलते रहे। हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सुहेब भाई हमारे साथ थे, एमरे कॉनिक हमारे साथ थे और एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोगों ने कहा कि जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका साइज है प्रोजेक्ट का, वो इसको मुकम्मल नहीं होने देगा। लेकिन बात आ गई कुरान की ना, बात आ गई अल्लाह की, बात आ गई उस पूरे प्रोसेस की कि अल्लाह ने दिमाग में डाला, अल्लाह ने रास्ता बनाया, अल्लाह इसको कामयाब करा रहे हैं। जब अल्लाह कोई काम कराने का सोच लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह रास्ते भी बनाते हैं और यही कुछ मेरे और जुनैद के साथ भी हुआ। तो बेशुमार वाकयात है, कभी तफसील से आप बैठे तो मैं आपको सुनाऊं कि ऐसा लग रहा था कि बस अब ये खत्म, अब ये नहीं होगा, लेकिन अल्लाह रास्ते बनाता चला गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप नाम सुनते हैं ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी पे सीरीज बनी, तो लोगों को अगर देखा ना हो तो लोगों को शायद लग सकता है कि भाई बोरिंग सी होगी या जंगजू किस्म के लोग दिखाए होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, एक्शन होगा, उसमें बाकी इमोशंस शायद कम हो या ना हो। अब लेकिन जिसने देखी है या जिसने उसको जरा एपिसोड्स को समझा है, उसमें हर किस्म का इमोशन आपने दिखाया है। उसमें अय्यूबी की लव स्टोरी भी आप मुझे, मतलब अब ये मैं रिवील थोड़ा सा कर दिया मैंने, लेकिन जो हमारी बात हुई थी कि अय्यूबी की लव स्टोरी भी आएगी उसमें वो सारा बिल्कुल उसकी जिंदगी उसका बचपन, उसका उसकी ट्रेनिंग में उसकी दुश्वारियां और वो सारी चीजें आएंगी। तो कौन कौन सा एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ का आपने इसमें कवर किया है? देखिए, हमारी कोशिश थी कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम हर किस्म के लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, स्कॉलर से मशवरा करके एक स्क्रिप्ट बनाने वाली एक टीम तैयार की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-2.5 वर्षों में हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए और उनको किताबों का मुताला किया, उस लिटरेचर का मुताला किया जो तकरीबन 17, मेरा ख्याल है 11 से 18,000 पेजेस पे मुश्तमिल हम तक पहुंचाया गया पिछले 2 से 2.5 सालों के दौरान। और उसमें मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली गई। अगर एक किताब का जिक्र मैं यहाँ करता चलूँ, जिस तरह नसीम मिजाजी को अपनी जवानी के ज़माने में पढ़ा करते थे, कैसर और किसरा एक किताब का नाम है। इसी तरह से दास्तान ईमान फरोशों की एक किताब है जो अल्तमश साहब ने लिखी है, जिसकी 6 जिल्दें हैं। तो कहने का मकसद ये कि उस किताब के अंदर और इस तरह की बेशुमार किताबों के अंदर मुख्तलिफ जावियों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पे रोशनी डाली गई। एक बहुत मशहूर यहाँ के एक चर्च के पादरी, उनका ये कहना था मुझसे, उन्होंने खास तौर पे ये जुमला कहा और मैं चाहता हूँ कि आपके नाज़रीन ये सुने कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शामिल थे, जब मैंने 313 का हिस्सा कहा तो उन्होंने कहा नहीं, वो 314 थे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने पूछा क्या मतलब है आपका? तो उन्होंने कहा वो 314वां वाला जो था शख्स, उसको निकाल के 1000 साल बाद दुनिया में भेजा गया।
तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में जो गैर मुस्लिमों का तासुर और उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई और जो उनके बारे में राय कायम की गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से उनको इज्जत मिली, ये बात भी कान खोलकर हम सब अब सुन भी लें, समझ भी लें और इसको अपनी जिंदगियों में रायत कर लें। जो इज्जत आप समझते हैं कि हमारी है, वो सिर्फ और सिर्फ जो असल इज्जत है वो कुरान की इज्जत है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नॉर्मल से इंसान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हजारों किताबें लिखी गई हैं, हजारों मकाले लिखे गए, नॉन मुस्लिम सबने लिखे। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, हर तरह से हर जिंदगी के हर शोबे में उन्होंने बेहतरीन इंसान होने का सबूत दिया, ताकि कोई दुनिया में ये ना कह सके कि वो तो नाउजुबिल्लाह आसमानी मखलूक थे। अगर वो हमारे लिए मशअले राह थे तो इसका मतलब है कि हम भी वैसे बन सकते हैं। तो इस उनकी सुन्नत को फॉलो किया है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। तो उसमें हर तरह के एक डिपार्टमेंट, हर तरह के शोबों पे हमने रोशनी डाली है, ताकि आज भी हर घर में जब बच्चा पैदा हो तो उसको उम्मीद ये की जाए कि वो आज के दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा इंशाल्लाह। इस पूरी सीरियल का मकसद मेरा और डॉक्टर जुनैद का, एमरिकॉनिक का, हमारी पूरी टीम का ये है कि हर घर में पैदा होने वाला कम से कम एक बच्चा आज के जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसे रास्ते पे चलेगा, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, और इस दुनिया में अमन कायम होगा कुरान के जरिए। बिल्कुल सही। और इस वक्त एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त अरब मीडिया पर यह बात रिपोर्ट हो रही है कि इसराइल ने दोबारा से फ़लस्तीन पर अपने हमलों का आगाज़ कर दिया है एज ऑफ नाउ। हालांकि सीज़फायर है, लेकिन इसराइली आर्मी का एक बयान सामने आया है इस वक्त, और वो ये कहते हैं कि जी हमास ने फायरिंग करके जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो वी आर स्टार्टिंग इट अगेन। जो उनकी बर्बरियत का सारा सिलसिला था वो दोबारा से शुरू हो गया है। दिस इज़ व्हाई आई सेड कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त हमें कैरेक्टर्स को पढ़ना, इल्म हासिल करना और प्रैक्टिकली खड़े होना ज़रूरी है। तो वो जो लेगेसी थी जो हमने देखी थी, द मैसेज से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद वो द मैसेज एक कमाल फिल्म थी, 10 कमांडमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। 10 कमांडमेंट्स तो खैर वेस्टर्न वो था ना मामला, द मैसेज इस्लामिक उसकी मैं बात करूँ, या उमर सीरीज़ जो हज़रत उमर के हवाले से बनी थी, और अब ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से जो सीरीज़ आई है, ये एक लेगेसी है जो कंटिन्यू हो रही है। और डॉक्टर साहब आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ये लेगेसी कंटिन्यू करना अब मतलब आपने इस ड्रामे को बना लिया, क्या ये मुकम्मल तौर पर बन चुका है या अभी इसकी शूट्स जारी हैं? और अभी जिस तरीके से हमने एर्तुगरुल के हवाले से देखा था कि उसके सीजन दर सीजन आए थे, ये कितना इसका कितना प्रोसीजर आगे बाकी है? इसके इंशाल्लाह ताला 3 सीजन्स होंगे। पहला सीजन अभी शुरू हुआ है, चौथी किस्त कमिंग मंडे को नशर होगी। हर सीजन में 30 से 35 एपिसोड्स होंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि असल मसला, असल बात है कुरान का मैसेज पहुंचाना, उसके लिए हो सकता है 3 सीजन में पहुंच जाए, 4 सीजन में पहुंच जाए, वरना मौदूदी साहब की तफसीर 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो हो सकता है हमें 6 सीजन करने पड़ जाए। उसमें हम औरत के हुकूक भी दिखाएंगे, जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने जमाने में औरतों के हुकूक की बात की, माँ के हुकूक भी दिखाएंगे, बाप के हुकूक फराइज भी बताएंगे, उसमें माशरा किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। आपने अगर पहली किस्त देखी हो तो उसमें दिखाया है कि एक ईसाई सिपाही ने किस तरह से एक यहूदी को दीवार गरिया पे दुआ मांगते और इबादत करते हुए उसकी गर्दन पे तलवार रख के उसको मारने की कोशिश की, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आके उसकी तलवार उसके हाथ से छीन ली सिपाही की, और कहा कि दुनिया में हर एक शख्स को अपने मजहब पे अमल करने का और उसको फॉलो करने का हक हासिल है, और बेगुनाह पे खून, बेगुनाह पे तलवार उठाना किसी भी सिपाही या किसी भी इंसान को जेब नहीं देता, और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बताऊं कि ये सीरियल नहीं है। जैसा कि आपने कहा ना कि आज के जमाने में यकीन मानिए कि दुनिया ने हर सिस्टम ट्राई कर लिया है। ओवैस और शिफा जो खून की नदियां पूरी दुनिया में बहाई गई हैं पिछले कई 100 सालों में, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़ाब्ता इखलाक को उठा के जुज़दान में बंद करके अपनी बेटी की रुखसती के वक्त के लिए या माँ बाप के फातहे के लिए हमने इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया और उसको उस मकसद के लिए छोड़ दिया है। हम इस सीरियल के थ्रू लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बात 1400 साल 1500 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के सिखा के कुरान के जरिए गए, जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहैसियत एक हुक्मरान उस जमीन के टुकड़े पे नाफिज करके गैर मुस्लिमों को और मुस्लिमों को बराबर के हुकूक दिए, किसी का हक ना मारा गया, हर जगह अदल और इंसाफ का बोलबाला हुआ, जिस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के जमाने में था, जिस वक्त कुरान की इम्प्लीमेंटेशन थी, आज भी हो सकती है।
और दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि रास्ता दिखाओ, और रास्ता बिल्कुल हम सही है। दिखाएंगे कुरान के जरिए, और कुरान को घर घर पहुंचाएंगे ड्रामे के जरिए। जिस तरह तलाक़ें डॉक्टर साहब, पहुंची है quickly। ना घर घर, नहीं सुनिए, जिस तरह से लव ट्रायंगल घर घर पहुंचे हैं ना, हाँ। जिस तरह से हाँ, अफेयर्स बिल्कुल। मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं तोड़वा के शादी इसकी अपने साथ करूंगी, इस तरह से हम कुरान पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जिस मीडिया के थ्रू हमारी नस्लों को तबाह किया गया है बिल्कुल, ना, हम उसी मीडिया के थ्रू इन नस्लों को बनाएंगे इंशाल्लाह। ये पहला कतरा है बारिश का। मुझ जैसे हजारों काशिफ अंसारी और जुनैद अली शाह पैदा होंगे इंशाल्लाह, जो इस पूरे सिलसिले को कुरान के ता क़यामत लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि सदर तैयब अर्दोगान साहब, हाँ। उनका कितना अमल दखल रहा, कितना वो इंटरेस्टेड रहे इस सारे प्रोजेक्ट में, और उनकी तरफ से जाहिर है रूनुमाई जब इसकी हुई पहले एपिसोड की तो मैंने सुना है कि उन्होंने भी देखी थी, तो और जाहिर है उन्होंने पहले देख के फिर बाद में रूनुमाई हुई आम पब्लिक के लिए। हाउ वाज हिज रिस्पॉन्स? तैयब अर्दोगान साहब पहले दिन से इस सीरियल में इंटरेस्टेड हैं। हमें ये इत्तलात मिलती रही उनके नुमाइंदगान से, मुख्तलिफ मिनिस्टर से और TRT के रहनुमाओं से कि उन्होंने अपना ज़ाती इंटरेस्ट इसमें शो किया है, क्योंकि वो दुनिया को कुरान के जरिए सलामती का पैगाम देना चाहते हैं, दुनिया में अमन कायम करने के वाहिद तरीके को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ सीरीज TRT, टर्किश रिपब्लिक TV, TRT जो नेशनल टेलीविजन उनका है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया तक वो पैगाम पहुंचाने के लिए, चाहे वो ड्रिल शर्तुल हो, चाहे उस्मान हो, चाहे अल परसलान हो, चाहे यूनुस एमरे हो, और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तो उनका बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है इसके अंदर, जिस तरह एक अच्छे मुसलमान का होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी बहुत ज्यादा खुशी है, और इंशाअल्लाह ताला मजीद बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जी सर, आप जिस मिशन को लेकर चले हैं अल्लाह ताला उस मिशन को कामयाबी अता फरमाए, और इसी तरीके से जो मैसेज और जो इम्पैक्ट आप दुनिया को कुरान का मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारी दुआ ये है कि ये मिशन कामयाब हो और हम भी जिस तरीके से इस मिशन में शामिल हो सकते हैं शामिल हों, क्योंकि जाहिर है मकसद और मंशा तो यही है कि जब हम ऊपर जाएं तो वहाँ पर मुंह दिखाने के काबिल हो, वरना यहाँ तो सबने 2 और 2 4 और बहुत सारों ने तो 2 और 2 5 भी कर लिया। बट वी वर वन ऑफ दोज लकी पीपल कि जिन्होंने इसके सेट की बनना और वो जो आगाज था वो सारी चीज देखी, और डॉक्टर काशिफ अंसारी ने और इनकी टीम ने, डॉक्टर सोएब वगैरह ने खास तौर पर उन चंद लोगों में शुमार किया, और हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमें उधर बुलाया। टर्की इसकी लॉन्च भी हमने देखी है, यूबी के टाइटल ट्रैक की हमने उन लोगों से भी मिले, हम एमरिकॉनिक से भी मिले, और इसके सेट की भी वीडियोस देखी। इट वाज मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, तो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब। आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें वहाँ पर बुलाया, आपकी टीम के थ्रू हम बड़े अच्छे दोस्तों से भी मिले। और फाइनली लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो कंज्यूमर है, जो एक्चुअल इस ड्रामे का या मीडिया का, उसको सिर्फ आप कोई चीज कहना चाहें? मैं ये चाहता हूँ कि लोग समझ ले कि जिस तरह से हमें कुरान से और अपने दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा एक प्लानिंग के तहत दूर किया गया पिछले 20, 30, 40 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर, अब वो वक्त आ गया है कि हम वापस बैक टू आर रूट्स हम जा रहे हैं। और इसी तरह से ड्रिलिश की, अर्तुगरुल की जिस तरह से पजीराई हुई, और अब जिस तरह से उस्मान की हो रही है या यूनुस एमरे की, हम दुनिया को हकीकी किरदारों में लेके वापस जाना चाहते हैं कुरान के जरिए। मेरा और डॉक्टर जुनैद अली शाह के बिहाफ पे मैं ये मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि खुदारा अभी भी अकल की बात कर लो कि जमीन पर अल्लाह के निज़ाम को अदल की सूरत में नाफिज करो। जितना जुल्म तुम अपने इर्द गिर्द होते देख रहे हो, अगर उस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो तुम जालिम के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ हो, चाहे वो जुल्म दुनिया के किसी हिस्से में भी हो रहा हो। और यही मेरे नबी का तरीका था, यही मेरे कुरान की तालीमात है। और आइंदा आने वाली नस्ल इस तरह के कैरेक्टर्स से, अयूबी जैसे कैरेक्टर्स से ये सबक सीखेगी, और इंशाअल्लाह जुल्म को न सिर्फ बुरा भला कहेगी बल्कि अपने हाथ से रोकने की सलाहियत भी रखेगी इंशाअल्लाह, और रोकेगी भी, क्योंकि बारिश का पहला कतरा गिर चुका है। अब समंदर बनना है, उसके लिए मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, ये अल्लाह का दीन तो कायम रहेगा इंशाअल्लाह, ये कुरान तो कायम रहेगा इंशाअल्लाह, और इसलिए तो होना ही राइज है, इसलिए तो होना ही नाफिज है, और इंशाअल्लाह ये होके नहीं सर, हमारी दुआएं हैं आपकी।
बहुत हमारी शुक्रिया। दुआएं हैं, आपको अल्लाह सलामत रखे, इस बहुत किस्म के शुक्रिया लोग करेंगे। हमें चाहिए हैं और बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मतलब आगे की सीरीज के लिए, आगे की सीजन्स के लिए आपकी टीम को, अल्लाह आपको कामयाब करे। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। नाजरीन, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हर मुल्क की मुनफरद खुसूसियात होती हैं जिनकी जड़ें उसकी रिवायात में पेवस्त होती हैं। फ़लस्तीन की भी कुछ अहम अलामात हैं जो कि उसकी रिवायत और तारीख़ का हिस्सा है। अब ये अलामात क्या हैं ये हम आपको बताते हैं जी। कौन कौन सी अलामात है जी? पहली अलामत फ़लस्तीन की सबसे मशहूर तरीन कुफिया। दुनिया भर के सैकड़ों शहरों में मुजाहिरीन ने गजा में फ़लस्तीनियों के साथ जब इजहार यकजहती किया और रैलियाँ निकाली तो आपने एक चीज़ लाजमी देखी होगी कि चाहे उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा उठाया हो या ना उठाया हो, अगर सबलिमिनल मैसेजिंग के जरिए वो अपना पैगाम दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो गले में कुफिया ओढ़ लेते हैं। ये वो कपड़ा है जो कि एक हेड स्कार्फ है और सर पे पहना जाता है, ब्लैक और वाइट इसका कलर होता है, बिल्कुल। और इसको ये कुफिया कहते हैं। और कुफिया को दरअसल अरब ममालिक में खुद को सूरज से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद इसका जो ये है फ़लस्तीन से मंसूब हो गया ये। और स्कार्फ जो है इसने 1930 की दिहाई में बरतानवी जो नौआबादियाती हुक्मरानी थी उसके खिलाफ अरब बगावत के दौरान मकबूलियत हासिल की। और कुफिया जो है वो फ़लस्तीन के मरहूम रहनुमा यासिर अराफात का भी बड़ा एक ज़ाती ट्रेडमार्क था, बिल्कुल। His style was known for कुफिया। दूसरी चीज़ है जैतून की शाख। जैतून के दरख्त की फ़लस्तीन में गहरी तारीखी और सकाफती जड़ें हैं। उसकी शाखें सदियों से अमन और खुशहाली से वाबस्ता हैं और जैतून वहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ये एक दूसरी चीज़ है सिंबॉलिक जो फ़लस्तीन की। बिल्कुल। तीसरी चीज़ जो हमसे भी बड़ी मिलती जुलती है खास तौर पर कश्मीर से, वो है कढ़ाई वाले कपड़े। कश्मीरी कढ़ाई या जो शॉल्स हैं जिसपे हम देखते हैं एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, बड़ी खास कश्मीरी कढ़ाई हुई होती है। उसी तरह फ़लस्तीन के भी कढ़ाई वाले कपड़े बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये बड़े मकबूल हैं। फ़लस्तीन की रिवायात की अक्कासी करते हैं और ये कढ़ाई से मुज़य्यन सबसे आम लिबास जो है वो रिवायती थोबी है जो फ़लस्तीनी ख़वातीन की तरफ से पहने जाने वाला जो एक ढीला ढाला सा लिबास है। और बेसिकली कढ़ाई में सुर्ख रंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो बेसिकली कलर रेड कलर इज़ डोमिनेंट, जो इलाके और फ़नकारों के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। जैसे जैसे वो इलाका बदलता जाएगा उस इलाके की अपनी कढ़ाई जो है वो ज़्यादा नुमायाँ होती जाएगी। लेकिन बहरहाल फ़लस्तीन में कढ़ाई वाले अपनी एक मखसूस कढ़ाई वाले कपड़े जो हैं वो बड़े फेमस हैं। अच्छा, चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है चाबी। फ़लस्तीनी चाबी। अभी चाबियों की हिस्ट्री है जी। इसराइली जबर की वजह से हिजरत करने वाले फ़लस्तीनी जहाँ जहाँ दुनिया में मौजूद हैं वो अपने असली आबाई घरों की चाबियाँ अपने साथ रखते हैं। अपने गले में वो लॉकेट बनाकर रखी हुई होती हैं, उन्होंने अपने हाथों में रखी होती हैं और बुनियादी तौर पर ये उनकी उम्मीद है कि ये चाबियाँ कई नस्लों से उन्होंने महफूज करके रखी हुई हैं और इस यकीन की अक्कासी करती हैं कि फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन पर वापस जाएंगे, अपने घरों को जो कि वहाँ पर छोड़ कर आए थे उन घरों में जाकर दोबारा वो बस जाएंगे। तो ये चाबियां उन्होंने अभी तक संभाल के रखी हैं। उनमें से बहुत सारे घर तबाह हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि जब उन घरों में जाएंगे तो वो देखेंगे कि वहां पर कोई ऐसा ज़ायनिस्ट वहां पर रह रहा होगा जो ये समझता होगा कि ये ज़मीन मेरी ही मिल्कियत है और उस ज़मीन को हासिल करने के लिए जो जो जुल्म उन्होंने किए हैं लोगों पर वो हम सबके सामने है और वो जालिम वहां पर रह रहा होगा। लेकिन इन लोगों की उम्मीद है और उस उम्मीद की किरण है वो चाबी जो कि आज भी वो फ़लस्तीनी अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ही अहमियत की हामिल है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अहमियत की हामिल है उनके लिए, वो है फ़लस्तीन का तारीख़ी नक्शा। जो फ़लस्तीन का तारीख़ी नक्शा है वो 1948 में इसराइल की रियासत के क़याम से पहले इस खित्ते से वाबस्ता है और जोग्राफियाई इलाके की नुमाइंदगी करता है। क्योंकि हम उस नक्शे के अंदर वो देखते हैं ना कि कितना बड़ा था वो फ़लस्तीन, ज़रा सा इलाका ज्यूज़ को दिया गया था और आखिर में वो ज्यूज़ वाला जो एरिया बेसिकली ज़ायनिस्ट्स वाला एरिया वो बढ़ता चला गया और अब तकरीबन पूरा ही फ़लस्तीन या पूरा ही वो खित्ता जो है वो उन्हीं के ज़ेर तसल्लुत और ज़ेर जुल्म है बेसिकली। और एक और चीज़ सबसे अहम, मस्जिद अक्सा। बिल्कुल, ये फ़लस्तीन की सबसे बड़ी निशानी है, फ़लस्तीन की पहचान है। इसका कंपाउंड यरूशलेम में वाक़ है जो कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के मरकज़ में मुतनाज़ा दारुल हुकूमत है और मक्का में काबतुल्लाह और मदीना में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक ये समझा जाता है। तो ये एक और बड़ा अहम जो कि वहाँ बल्कि सबसे अहम, मेरा ख्याल सबसे अहम सबसे बड़ी निशानी जो है फ़लस्तीन और इस्लाम की वो मस्जिद अक्सा उस इलाके के हवाले से मशहूर है। अच्छा,
इसके बाद एक और चीज आती है, उसको कहते हैं हंडाला। हाँ, कार्टून। कार्टून हंडाला एक कार्टूनिश किरदार है जिसे फ़लस्तीनी कार्टूनिस्ट नाजी अल-आली ने तख्लीक किया था, और ये किरदार उनके अपने बचपन में पनागुज़ीनों के जो तजर्बात हैं उनकी अक्कासी करता है। बेसिकली जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज थे जिनको घरों से बेघर कर दिया गया, उनकी अक्कासी करता है ये कार्टून। और ये किरदार जो है वो 1948 की जो अरब इसराइल जंग थी उसके बायस बेघर होने वाले जितने फ़लस्तीन थे, ये उनकी नुमाइंदगी करता है ये। और आखिरी चीज़ जिसका हम जिक्र करेंगे वो है तरबूज। फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करने वाला सबसे ये तो हमने पहले भी बताया था, बिल्कुल फ़लस्तीनी परचम के रंगों जैसा, चूँकि इसका रंग है सुर्ख, सब, सफ़ेद, स्याह, इसलिए इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी परचम और शनाख्त को दबाने के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है जी फ़लस्तीन, और हम फ़लस्तीन को भूले नहीं हैं और भूलेंगे नहीं। फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, ये हम सबका फ़र्ज़ है जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अदब किसी भी माशरे की पहचान होता है, और अदबी महफिल या ख़ास तौर पर मुशायरे जो हैं वो वहाँ पर इल्म को बढ़ावा देने के काम आते हैं, और आपके कल्चर की डेवलपमेंट में उनका एक बड़ा अहम किरदार होता है। दुबई में एक मुशायरा हो रहा है, और पाकिस्तान और भारत और मुख्तलिफ जगह से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तानी शोरा भी वहाँ पर गए हैं। उस हवाले से बात करते हैं, और शायरी के और मुशायरों की अहमियत जो है वो क्या है किसी माशरे के लिए, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सलमान सरवत, जो कि वैसे तो एक इकोनॉमिस्ट है, PhD डॉक्टर हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन शायरी भी खूब करते हैं, नज़्में खूब कहते हैं। उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मुशायरे पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप बतौर इकोनॉमिस्ट शायरी की तरफ कैसे आए। ये तो हम सब जानते हैं कि एक शख्स को कोई दुख लगता है तो ही उसकी शायरी में असर आता है, तो आपको इकोनॉमी का कौन सा दुख लगा जिसकी वजह से आप शायरी में आए? क्या पेट्रोल की कीमत का दुख था, बिजली के नरखों का दुख था, तेल की महंगाई का दुख था, किस चीज का दुख था, डेट का दुख था, IMF का दुख था, कौन सा दुख था जिसकी वजह से आप शायर बने? अच्छा, जब ये दुख की बात होती है ना, ये तो हकीकत है कि असल में जो बड़ा सच है ना वो दुख ही है, खुशी नहीं है। जिंदगी का बड़ा सच दुख है, और दुख जरूरी नहीं है कि बहुत ही कोई जाती नौइयत का हो, ये एक कौमी सतह का भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें, और ये एक पूरे एक शख्स का, एक दुनिया का एक बाशिंदा जो है उसका भी दुख हो सकता है। तो दुख की को हम महदूद नहीं कर सकते, और अगर आप हसास हैं और जो फी ज़माना चीज़ें हो रही हैं और उनको आपको नोटिस में आ रही हैं, और उस पर आप कुछ रद्द अमल दिखाना चाहते हैं अपने इजहार से, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप अपना तख्लीकी इजहार पेश कर सकते हैं। तो अब तो खैर आपके दुख दूर होने वाले हैं ना, 8 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, वोट डालें, दुख से दूर हो गया। काश, उम्मीद है, उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। काश। हाँ, बिल्कुल उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और शायर को तो ये उम्मीद ही रहती है, यही तो एक उम्मीद अच्छा शायर बनाती है, जिसको ये उम्मीद हो कि एक दिन महबूब लौट के आएगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब इस उम्मीद पर जो है वो आपके दुख दूर होने जा रहे हैं, तो ये आप इस उम्मीद पर शायरी करते हैं कि महबूब आपका एक दिन लौट के आ जाएगा? जी। अच्छा सर सलमान साहब, इस पर आते हैं कि जी मुशायरे की रिवायत वगैरह जो हम बात कर रहे थे शुरू में, ये जो मुशायरे की रिवायत है ये माशरे को क्या देती है, और अगर मुशायरे ना हो रहे हो, अदबी महफिलें ना हो रही हो, तो माशरे का नुकसान क्या होता है? अच्छा देखिए, ये आपका सवाल, इसको अगर थोड़ा बड़े तनाजुर में देखें तो आप एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कि कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी अपनी कौमी शनाख्त हो गई, हमारी ज़बान हो गई जिसको हम जिंदा रखना चाहते हैं, हमारे एहसासात हो गए, हमारी तारीख हो गई। अगर हम इसको शायरी या नस्र में कलमबंद ना करें तो फिर हमारी तो शनाख्त का बुहरान कुछ अरसे बाद एक तरह से पैदा हो जाएगा। और जाहिर बात है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए एक शायर को, कि जहाँ पर वो जो कुछ सोचता है, जो कुछ देखता है,
उसका इजहार कर सकें। तो रिवायती तौर पे ये मुशायरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो कम्युनिकेट करता है मासेस से। तो मासेस क्या इसमें इंटरेस्टेड हैं? लोगों की दिलचस्पी, खासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो क्या अभी भी लोग दिलचस्पी रखते हैं मुशायरों में और मदनी महफिलों से? ये बात आपकी सही है कि अगर समझ की बात की जाए, ज़बान से ताल्लुक़ की बात की जाए, तो यकीनन कुछ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट सी महसूस होती है कि जिस तरह हमारा रवैया अपनी ज़बान के साथ है और हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है अपनी ज़बान में, तो ज़ाहिर बात है वो शायरी भी उतनी ज़्यादा आपको शायद समझ में ना आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारी यूथ है वो जिसे कहना चाहिए एक बड़ी एक्साइटेड वे में जो है ना वो शायरी के साथ जुड़ रही है, खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद। और ठीक है उसमें वो अच्छे और बुरे तजुर्बात सब हो रहे, लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि वो शायरी से कनेक्ट हो रही है हमारी यूथ। सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जिस मुशायरे की वजह से अब आप इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे नाजरीन को भी बताएं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा इस इवेंट का बैकग्राउंड आपको बताता जाऊं। एक कंपनी है लीडिंग एज मैनेजमेंट के नाम से, जिसके रूबे रवा हैं तारिक फैजी साहब। यहाँ पर दुबई में कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं मुशायरे के हवाले से अपने अपने मिजाज की, लेकिन तारिक फैजी साहब का मिजाज कदरे मुख्तलिफ है बकिया ऑर्गेनाइजर्स से। वो जिसे कहना चाहिए कि एक बहुत संजीदा अंदाज से मुशायरों को मुनक्किद करवाते हैं, चले आए हैं और आइंदा भी उनके यही इरादे हैं। अब वो संजीदगी क्या है? वो संजीदगी ये है कि एक फी ज़माना जो है ना मुशायरों की एक फ़ज़ा बड़ी कोई जैसे कहना चाहिए, जैसे पॉप म्यूज़िक होता है ना, तो पॉप शायरी का भी एक ट्रेंड जो है वो चला हुआ। हाँ। तो तारिक फैजी साहब जो है वो पाकिस्तान और इंडिया और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ऐसे शोरा जो जिनके शायरी में एक पर्पस हो, जो रिवायत से जुड़कर अपना असर भी जो है वो पेंट कर रहे हों, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। अब एक रिवायत जो है मुशायरे में ये भी हो गई है कि ज़्यादातर लोग गज़लें सुनाते हैं, तो उन्होंने इस बात का भी एहतमाम किया कि नज़मों का एक अलग सेशन रखा, गज़लों का अलग सेशन, पूरा एक ख्यालिस्तान उन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ है और मुख्तलिफ कैप्शंस दिए हुए हैं, नरंगे ख्याल, दामे ख्याल, नक्शे ख्याल। और इसका मकसद ये है कि शायरी के जो मुख्तलिफ रंग हैं और जो बड़े ट्रू कलर्स हैं वो जो है वो लोगों के सामने पेश कर सकें। और इसमें मतलब मुशायरा भी है, मुनाज़बा भी है, एक मुकालमा भी है। फिर जो लोग पहले हमारे सीनियर्स गुजरे हैं उनके नाम पे अवार्ड्स हैं जो कि नए लिखने वालों को दिए जाएंगे। और उसमें एक अच्छा खूबसूरत बात ये है कि जो जिन सीनियर्स जिनका ताल्लुक इंडिया से है उनका अवार्ड दिया जाएगा पाकिस्तान के किसी शायर को, और वो शोरा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है उनका अवार्ड दिया जाएगा किसी इंडिया के किसी नए शायर को। के वही चीज़ हमें नज़र आती है कि उन्होंने इस दफ़ा एक जो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है वो ये कि 5 ज़बानों को इकट्ठा किया है उन्होंने, यानी कि उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेज़ी और मलयालम। इन 5 ज़बानों के मुख्तलिफ अदीबों और शोरा को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। एक तरह की जिसे कहना चाहिए कि बहुत सारी तहजीबों का एक गुलदस्ता आपको इस इवेंट में देखने को मिलेगा। यकीनन उसमें ज़्यादातर इवेंट्स उर्दू के हैं, लेकिन बकिया ज़बानों के और न सिर्फ ज़बानें बल्कि म्यूज़िक और पेंटिंग, ये पूरा एक फेस्टिवल है अवैस साहब, जिसमें आप मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ आर्ट, मुख्तलिफ ज़बानों को जो है वो एंजॉय करें। और इसमें कौन कौन से बड़े शोहरा आ रहे हैं दुनिया भर से? चीफ गेस्ट है ना वो तो है जावेद अख्तर साहब,
जावेद अख्तर साहब पिछले साल भी इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इस साल भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के और भी मशहूर शायर काफ़ी सारे हैं। पाकिस्तान से कमर रज़ा शहजाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इंजील सहीफ़ा हैं और कुछ वो पाकिस्तानी जो यानी पाकिस्तान से बाहर हैं, लाइक सरबत ज़हरा हैं, और इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे शुरा हैं। जर्मनी में एक हमारे दोस्त होते हैं, वो हैं। तो एक अच्छा जिसे कहना चाहिए बड़ी तादाद में जो है वो शायर यहाँ पे शरीक हो रहे हैं। सही, ठीक है। और चूंकि अब शायरी की बहुत बात हो गई, लेकिन शायरी हमने सुनी कोई नहीं आपसे, तो आपकी कोई नज़म ऐसी हो जो आप अगर हमारे नाजरीन की नज़र करना चाहें। अच्छा, नज़्म चलें मैं सुना देता हूँ। नज़्म का उन्वान है समाजी तन्हाई, और आज का जो दौर है उसी हवाले से है कि एक छोटी सी डिबिया में हमने खिलौनों की दुनिया बसाई। एक छोटी सी डिबिया में हमने खिलौनों की दुनिया बसाई, वो दुनिया के जिसमें महाफिल की रौनक, शराबों के मंजर, रवाबित के झूले, दिखावे की खुशियां थी, अरमान थे, अलगरज दिल के बहलाने को सारे सामान थे। अपनी तख्लीक करदा ये दुनिया हमें इतनी दिलकश लगी, इसमें जाने का हमने इरादा किया और खुद को बहुत मुख्तसर कर लिया। अपनी खमदार गर्दन लिए हम शराबों में दाखिल हुए, तो खिलौनों के झुरमुट में गुम हो गए। आज रिश्तों के ढांचे घरों में पड़े मुंतजिर हैं हमारे, आज रिश्तों के ढांचे घरों में पड़े मुंतजिर हैं हमारे, कि हम लौट आएं तो जज्बों की हिद्दत से इनको नई जिंदगी मिल सके। शहर सूने पड़े हैं, शहर सूने पड़े हैं, फकत साए चल फिर रहे हैं, वो साए जो एक दूसरे से गुजर जाते हैं और उलझते नहीं। मौसमों की उदासी गुजरते हुए वक्त की रायगानी हमें ढूंढती है, कि हम लौट आएं तो रूठी हुई ये फजाएं जरा मुस्कुराएं, मगर हम तो खुद साख्ता एक मुबहम समाजी शिकंजे में जकड़े हुए ऐसे रेशम के किरमिक, जो अपने ही अतराफ को ये बनाकर उसी खौल में उम्र भर के लिए कैद हो जाते हैं, दायमी गफलतों की घनी नींद सो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, ये जो आपने मोबाइल फ़ोन के बारे में इस कदर डिटेल डिस्क्रिप्शन अपनी शायरी के अंदाज में दी है भाई, बहुत खूबसूरत। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। नाजरीन आज के प्रोग्राम में जी इतना ही, और आपसे अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।